अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 रमज़ानुल मुबारक और 22 मार्च है। ख़बर का उन्वान है अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी की मुकम्मल रिपोर्ट। आज अब तक क्या क्या हुआ है, किस वजह से केजरीवाल को गिरफ़्तार किया गया है, शराब घोटाला आखिर क्या है, इस पूरे मामले पर इस नामनगार ने एक तफसील रिपोर्ट तैयार की है। आपकी समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला क्या है। पहले ये बतला दूं कि आज वज़ीर आला केजरीवाल की तरफ से उनके वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर की है और अर्ज़ी में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर गौर करेगा कि केजरीवाल की ज़मानत हो या ना हो। दूसरे के ईडी ने जो उन्हें गिरफ़्तार किया है वो उन्हें अदालत में पेश करेगी। वहाँ फैसला हुआ कि क्या ईडी को और हवालगी दी जाए या इनको जेल में बंद कर दिया जाए या ज़मानत दी जाए। बहरहाल आज मामला ये है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला को जैसे ही कल गिरफ़्तार किया गया वैसे ही पार्टी कारकुनान ने एहतजाज शुरू कर दिया। आज का ऐलान ये है, आज 22 मार्च है, कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ बीजेपी के दफ्तर हैं उनके सामने आम आदमी पार्टी के कारकुनान पुरअमन तरीके से गिरफ्तारियाँ देंगे, मुजाहरा करेंगे। इस दौरान दिल्ली की वज़ीर मोहतरमा आतिशी ने कहा है ये सब लोकसभा इलेक्शन की वजह से किया जा रहा है। आप एक केजरीवाल को गिरफ़्तार करेंगे तो सड़कों पर 1000 केजरीवाल उतरेंगे। उधर ईडी ने कहा है कि आज यानी 22 मार्च को केजरीवाल से जो पूछताछ होनी है वो सब कैमरे के सामने होंगी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। एहतजाज के मद्देनज़र दिल्ली का आईटीओ मेट्रो स्टेशन आज 22 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। उधर दिल्ली का कृष्ण मेनन मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, जनपथ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड मुतासिर रह सकते हैं। इन पर आमदोरफ्त में ध्यान रखें। मामला क्या है, यानी क्या वो इल्ज़ाम है, क्या बुनियादी बात है जिस वजह से गिरफ्तारी हो रही हैं। ईडी का और सीबीआई कहना ये है कि मामला 100 करोड़ रुपए का है। कारोबारी लोगों ने इन लोगों को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। 100 करोड़ की रिश्वत का मामला है। कैसे दिए हैं, कहाँ दिए हैं, वो थोड़ा आप सुनें। कारोबारी विजय नारायण और दूसरे कारोबारियों ने 100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के लोगों को दिए हैं, ऐसा ईडी का कहना है। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी लागू की। ये नई एक्साइज पॉलिसी थी जो लागू की थी। इस नई पॉलिसी के तहत शराब की तमाम दुकानों और ठेकों का ठेका प्राइवेट हाथों में चला गया। सरकार इससे बेदखल हो गई। ये नीति बनाई, आप समझे। शराब की जितनी दुकानें हैं दिल्ली में, जितने ठेके हैं, वो 2021 में निजी हाथों में चले गए थे, प्राइवेट हो गए थे, निजकारी हो गई थी उनकी। सरकार उससे बेदखल हो गई थी। उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इस पॉलिसी को गलत करार दिया था और नेताओं पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद किया था। उस वक्त यानी नई पॉलिसी लागू होने से पहले ये महकमा उस वक्त के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के पास था। इल्ज़ाम लगा कि नई पॉलिसी की आड़ में लाइसेंस वाले शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया है और इल्ज़ाम लगा कि कोविड-19 के बहाने मनमाने तरीके से लाइसेंस वालों की 144 करोड़ रुपए की फ़ीस माफ़ कर दी गई है। आपके समझ में आ गया। एक इल्ज़ाम ये लगा कि नए जो कारोबारी आए हैं इस कारोबार में, जो ये इसका निजकारी हुई है, जो इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो प्राइवेट जो कारोबारी आए हैं उनसे भी 100 करोड़ रुपए रिश्वत के ले लिए गए हैं। ये वो मामला है, घोटाला है जिसमें इन लोगों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि 100 करोड़ की आप बात कर रहे हैं और अब तक आपने सैकड़ों छापे मार लिए हैं, पूछताछ कर ली है, गिरफ्तार कर लिया है, 1 रुपया भी कहीं कोई बरामदगी नहीं हुई है। बहरहाल मामला तफ्तीश में है और जांच चल रही है। अब देखना ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, मकामी अदालत में क्या होगा। आप हमारे साथ बने रहें, जैसे जैसे खबर अपडेट होती रहेगी हम आपको उससे मुत्तला करते रहेंगे।